ओम शांति। आज 25/10/2023 के महावाक्य। प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बेहद के बाप को याद करो। इसमें ही ज्ञान, भक्ति, वैराग्य तीनों समाया हुआ है। यह है नई पढ़ाई। प्रश्न है, संगम पर ज्ञान और योग के साथ साथ भक्ति भी चलती है, कैसे? उत्तर है, वास्तव में योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि तुम बच्चे अव्यभिचारी याद में रहते हो। तुम्हारी यह याद ज्ञान सहित है, इसलिए इसे योग कहा गया है। द्वापर से सिर्फ भक्ति होती, ज्ञान नहीं होता, इसलिए उस भक्ति को योग नहीं कहा जाता। उसमें कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान भी मिलता है, योग भी करते, फिर तुम्हारा बेहद की सृष्टि से वैराग्य भी है। तो बाबा ने आज अव्यभिचारी याद, तात्पर्य सिर्फ एक की ही याद में रहना। भक्ति में भी जब द्वापर में थे तो शुरुआत में सिर्फ शिव बाबा की ही भक्ति की, तो अव्यभिचारी भक्ति थी वो। क्योंकि बाबा ने कहा वो वहाँ पे एम ऑब्जेक्ट नहीं था, हमें ज्ञान नहीं था, पर अब पूर्ण रूप से ज्ञान है और एक की याद में रहते हैं। तो ये एक भक्ति है, बाबा कह रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं, सिर्फ समझाने खातिर। गीत है, किसी ने अपना बना के। ओम शांति। बेहद का बाप समझाते हैं, शास्त्रों की पढ़ाई वह कोई पढ़ाई नहीं है, क्योंकि शास्त्रों की पढ़ाई में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। शास्त्रों से कोई दुनिया का पता नहीं पड़ता है। अमेरिका कहाँ है, किसने ढूंढी, यह बात शास्त्रों में नहीं है। कहते हैं फलाने ने ढूंढी। दूसरे इलाके ढूंढते हैं अपने रहने के लिए। देखा मनुष्य बहुत हो गए हैं, रहने लिए ज़मीन तो चाहिए ना। अब यह सब बातें पढ़ाई की हैं, इसको एजुकेशन कहा जाता है। तुम्हारा भी यह एजुकेशन है। इसको आश्रम कहें अथवा इंस्टीट्यूशन कहें व यूनिवर्सिटी कहें, इसमें सब आ जाता है। उस पढ़ाई के नक्शे आदि और हैं। शास्त्रों से रोशनी नहीं मिलती, पढ़ाई से रोशनी मिलती है। तुम्हारी भी पढ़ाई है। बैंकुट किसको कहा जाता है, यह ना उस पढ़ाई में है, ना शास्त्रों की पढ़ाई में है। तो दो पढ़ाइयाँ हैं ना, एक तो जो स्कूली शिक्षा के माध्यम में, और एक है शास्त्रों की पढ़ाई। तो जो बाबा ने पढ़ाई पढ़ाई वो सर्वोच्च है, वो उन दोनों से डिफरेंट है, क्योंकि वो दोनों ही झूठ है। एक सत्य ज्ञान यही है, अविनाशी ज्ञान। ज्ञान वो जो जीवन में प्रकाश लाए। तो सिर्फ ये एक ही ज्ञान है जिससे पूरे विश्व में प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। सोच रहा अंधेरे से इस कलयुग से बदल सतयुग हो जाता है। यह नॉलेज ही नहीं है जो एक बाप ही बतलाते हैं। मनुष्य तो कह देते स्वर्ग नरक सब यहाँ ही हैं। बाप ही समझाते हैं स्वर्ग नरक किसको कहा जाता है।
यह बातें ना शास्त्रों में हैं ना उस एजुकेशन। तो नई बातें होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं, कहते हैं ऐसा ज्ञान तो कभी नहीं सुना। यह तो नई वंडरफुल बातें हैं जो कभी कोई ने नहीं सुनाई है भी बरोबर नई बातें। ना उस एजुकेशन वाले सुना सकते, ना सन्यासी आदि सुना सकते। इसलिए परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। तो ये बिल्कुल नया ज्ञान है। जब परमात्मा धरती पे आएंगे तो वो नई बात ही तो बताएंगे, जो हजारों वर्षों से चली आ रही हैं बातें। क्या भगवान आके वही बातें रिपीट करेगा? फिर क्या वही सत्य था जो हजारों वर्षों से सुनते आए? फिर जीवन का स्तर ऊंचा उठना चाहिए था, पतित नहीं बनने चाहिए थे, पावन बनने चाहिए थे, दुखी नहीं बनने चाहिए थे। ज्ञान सुख लाता है जीवन में। ज्ञान का ये कायदा है, अगर सत्य ज्ञान है तो। पर ऐसा नहीं हुआ। पिछले 2500 सालों में हम मनुष्य आत्माएं नीचे ही नीचे गिरती चली गई। अंधेरा और बढ़ता चला गया, दुख और बढ़ता चला गया। इसलिए वो दोनों ज्ञान झूठ थे। अब जब परमात्मा है तो उन्होंने इस संसार का सत्य ज्ञान हमको सुनाया, तो नेचुरल है वो डिफरेंट ही होना है। बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाते हैं। ज्ञान से स्वर्ग और नरक का विस्तार भी सुनाते हैं। यह नई बातें हैं ना। इस पढ़ाई में सब कुछ है। ज्ञान भी है, योग भी है, पढ़ाई भी है, भक्ति भी है। योग को भक्ति भी कह सकते हैं, क्योंकि एक के साथ योग लगाना उनको याद करना होता है। वह भक्त लोग भी तो याद करते हैं, पूजा करते हैं, गाते हैं। वह भक्ति करना कोई योग नहीं कहेंगे। उस भक्ति को योग नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं है। यहाँ पे ज्ञान के ऊपर आधारित होके भक्ति में भी वो चाहे देवता को याद कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे एक सत्य परमात्मा को याद कर रहे हैं। अपने सत्य रूप को पहचान कर, स्वयं को आत्मा समझ, उस परमात्मा को याद कर रहे हैं। तो इस योग को भक्ति भी कह सकते हैं, पर उस भक्ति को योग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसमें अज्ञानता है और वो अव्यभिचारी नहीं है, व्यभिचारी है। कभी किसी देवता को याद कर रहे हैं, कभी किसी देवता को याद कर रहे हैं। ना आत्मा को जाना, ना परमात्मा को जाना। इसलिए वो योग नहीं है। समझो जैसे मीरा थी, श्री कृष्ण के साथ योग लगाती थी, उनको याद करती थी, परंतु उसको भक्ति कहा जाता। उनकी बुद्धि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है। इसको ज्ञान भी कहते, भक्ति भी कहते। योग लगाते हैं, एक को याद करते हैं। सतयुग में ना भक्ति होती, ना ज्ञान। संगम पर ज्ञान और भक्ति दोनों ही है, और द्वापर से लेकर सिर्फ भक्ति चलती आई है। किसको याद करना, उसको भक्ति कहते। यहाँ यह ज्ञान भी है, योग भी है, भक्ति भी है। समझ सकते हैं वह सिर्फ भक्ति है। तत्व से योग लगाते हैं, परंतु उनका है अनेकों से योग, इसलिए उनको भक्त कहते हैं। तुम्हारा यह है अव्यभिचारी योग। यह ज्ञान सागर खुद बैठ पढ़ाते हैं, उनसे योग लगाना होता है। वह तो आत्मा को ही नहीं जानते, हम तो जानते हैं।
परमपिता परमात्मा बाप के साथ बुद्धि योग लगाने से हम बाप के पास चले जाएंगे। वह हनुमान को याद करते हैं तो उनका साक्षात्कार हो जाता। उनको व्यभिचारी कहा जाता। व्यभिचारी अनेकों को याद करना, अनेकों को मानना। शक्ति एक में होती है। अनेकता में बल नहीं कहा गया, एकता में बल कहा गया। एक में बल। तो व्यभिचारी यानी अनेकों को याद करना। इसलिए भक्ति भी क्षीण हो गई। जब तक अव्यभिचारी भक्ति थी, एक शिव परमात्मा को ही याद किया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी, तो वो सतो प्रधान भक्ति थी। भारत खुशहाल था तब भी, द्वापर में भी। पर फिर जब नीचे गिरते चले आए और व्यभिचारी अनेकों को याद करने लगे तो दुखी और कंगाल हो गया, क्योंकि शक्ति नहीं रही। धर्म में बल होता है, धर्म शक्ति है। तो अनेकों को याद करने से, सारा झूठा ज्ञान आने से वो खंडित हो गया। यह है अव्यभिचारी योग। सिर्फ एक बाप को याद करना है। तो इसमें ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब इकट्ठे हैं और वह उन्हों का सब अलग अलग है। भक्ति अलग, ज्ञान भी सिर्फ शास्त्रों का है, वैराग्य भी हद का है। अब वैराग्य भी सिर्फ साधुओं का है, क्योंकि जो घर गृहस्थी में रहता है उसका तो कोई वैराग्य है ही नहीं। भक्ति तो वो भी करते हैं और भक्ति साधु भी करते हैं। यहाँ बेहद की बात है। हम बेहद के बाप को जानते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। यह भल शिव को याद करते, वह भल शिव को याद करते, परंतु विकर्म विनाश नहीं होंगे, क्योंकि वह एक्यूपेशन को नहीं जानते। विकर्म विनाश होने का ज्ञान ही नहीं। यहाँ तो बाप की याद से विकर्म विनाश होते हैं, वहाँ काशी खलवट खाते हैं तो उनके विकर्म विनाश होते हैं। भोगना भोगनी पड़ती है, परंतु ऐसे नहीं कि तुम्हारे मौफिक आहिस्ते आहिस्ते कर्मातीत बनते हैं। नहीं, उनके विकर्म सजाएं खाते खाते खत्म होते हैं, माफ नहीं हो जाते। तो इस योग में और उस भक्ति में बाबा ने ये जो डिफरेंस बताया कि यहाँ पे हमारे विकर्म विनाश होते हैं इस अव्यभिचारी याद से। वो चाहे शिव की भक्ति ही क्यों ना करे, पर वहाँ पे ज्ञान ना होने के कारण कोई विकर्म विनाश नहीं होते। जो भी हमें कर्म भोग सजाएं खानी पड़ती है, उससे वहाँ पे हिसाब किताब चुकता होता है। पर यहाँ पे सिर्फ एक याद के बल से हमारा हिसाब किताब चुकता हो जाता है। तो यह पढ़ाई भी है, ज्ञान भी है, योग भी है, इसमें सब है। सिखलाने वाला एक ही बाप है। इनको आश्रम अथवा इंस्टीट्यूशन कहा जाता है। लिखा हुआ बड़ा अच्छा है। आगे ओम मंडली नाम रॉन्ग था। पहले शुरुआत में यज्ञ का नाम, जैसे आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो ऐसे ही ओम मंडली हुआ करता था। बाबा कह रहे हैं वो रॉन्ग था। अभी समझ आई है, यह नाम बिल्कुल अच्छा है। कोई को भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा कुमार तो तुम भी हो, क्योंकि इस साकार सृष्टि का हेड ब्रह्मा बाबा है। चाहे वो कोई उनको माने या ना माने, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ ब्रह्मा कुमार और कुमारियों के ही ब्रह्मा बाबा है। वो बेहद की प्रत्येक आत्मा के अलौकिक पिता हैं, ब्रह्मा बाबा है।
क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही नए विश्व की स्थापना करते हैं, तो हम सबके अलौकिक पिता हैं। बाप है सबका रचयिता, उनको पहले पहले सूक्ष्म वतन रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतन वासी नई सृष्टि रचते हैं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला तो यहाँ आ ना सके, वह है संपूर्ण अव्यक्त। यहाँ तो साकार ब्रह्मा चाहिए ना, वह कहाँ से आए? मनुष्य इन बातों को समझ ना सके। चित्र तो है ना, ब्रह्मा से ब्राह्मण पैदा हुए, परंतु ब्रह्मा आए कहाँ से? फिर एडॉप्शन होती है। जैसे कोई राजा को बच्चा नहीं होता तो अडॉप्ट करते हैं, बाप भी इनको अडॉप्ट करते हैं, फिर नाम बदल कर रखते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाबा ने उदाहरण दिया बच्चों को अडॉप्ट करने का, तो ऐसे ही शिव बाबा ने दादा लेखराज को अडॉप्ट किया, क्योंकि बाबा का नाम, ब्रह्मा बाबा का नाम दादा लेखराज था, ब्रह्मा बाबा बनने से पहले। वह ऊपर वाला तो नीचे आ ना सके, नीचे वाले को ऊपर जाना है। वह यानी कि जो अव्यक्त ब्रह्मा बाबा थे, जो साकार वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो अव्यक्त रूप है, तो बाबा कह रहे हैं कि वो तो ऊपर से नीचे आ ना सके, तो ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया कि उसके समान अव्यक्त हो गए, तो ये ऊपर चले गए। वह अव्यक्त और यह है व्यक्त, तो इस रहस्य को अच्छी रीति समझना है, क्योंकि सबका प्रश्न उठता है। कहते हैं दादा को कभी ब्रह्मा, कभी भगवान, कभी श्री कृष्ण कहते हैं। अब इनको भगवान तो कहा नहीं जाता, हाँ बाकी ब्रह्मा और श्री कृष्ण तो कह सकते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सुंदर से श्याम बनता है, तो जब रात है तब कहेंगे ब्रह्मा, और जब दिन है तब कहेंगे श्री कृष्ण। इस संसार की बातें बताई बाबा ने कि जब किसी ने कहा कि भाई ये बाबा ही श्री कृष्ण बनेंगे और यही ब्रह्मा है, तो वो कहते कि भाई, और वो कई लोगों को गलत फहमी थी कि ये इन्हीं का हेड यही है, यानी यही भगवान मानते हैं इनको, ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा ने कहा कि कोई भगवान कह रहा है, कोई श्री कृष्ण कह रहा है, कोई ब्रह्मा कह रहा है, तो बाबा ने क्लियर किया कि ये भगवान नहीं है, हाँ ब्रह्मा और श्री कृष्ण है। जब सत्युग सोच रहा है तब श्री कृष्ण है, और जब कलयुग और अंधेरी रात है तब ये ब्रह्मा है। अभी यह अंतिम जन्म है और यह श्री कृष्ण है आदि का जन्म, यह क्लियर कर लिखना पड़े। 84 जन्म राधे कृष्ण के व लक्ष्मी नारायण के बताने पड़े, यहाँ फिर उनको अडॉप्ट करते हैं, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात हो जाती, वही फिर लक्ष्मी नारायण का दिन और रात, उनकी वंशावली का भी ऐसे हुआ। तुम अब ब्राह्मण कुल के हो, फिर देवता कुल के बनेंगे। अभी हम ब्राह्मण से देवता बनेंगे, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का भी दिन और रात हुआ न। यह बड़ी समझने की बातें चित्रों में भी क्लियर है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, अंतिम जन्म है। ब्रह्मा आए कहाँ से, किससे पैदा हो? तो ब्रह्मा को अडॉप्ट करते हैं, जैसे राजा अडॉप्ट करते हैं, फिर उनको राजकुमार कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रिंस ऑफ फलाना। पहले तो प्रिंस नहीं था, राजा ने अडॉप्ट किया तो नाम डाला प्रिंस। यह रस्म रिवाज चलती आई है।
बच्चों को यह बुद्धि में आना चाहिए। दुनिया नहीं जानती कि बाप कैसे पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ये बड़ा गुप्त रहस्य है। सारा संसार लगा रहा, साइंटिस्टों ने अपनी रिसर्च करी कि कैसे नई दुनिया बनी, पर सब कुछ असत्य है। और बाबा ने आके कितनी सहजता से हमें ये सब बता दिया, और इन 100 वर्षों में कैसे इसको कायाकल्प कर दिया, कलयुग को सतयुग, और किसी को भी पता नहीं चला। सिर्फ जो इस कुल की आत्मा है, जो बाबा के बच्चे हैं, बाबा को पहचान लेते हैं, वही यह समझ पाते हैं। और संसार में कितना भी कहो, ढिंडोरा पीटो, पर कोई नहीं मानता। है ना अद्भुत? बहुत सुंदर। यह रोशनी तुम बच्चों को है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। ये जो रोशनी यानी ये जो ज्ञान है ना कि पुरानी दुनिया का विनाश कैसे होता है, नई दुनिया की स्थापना करते, तो बाबा कह रहे ये रोशनी सिर्फ हम बच्चों में है, और उसमें भी नंबरवार है। आगे चलकर छोटी छोटी बच्चियां भी बहुत तीखी होती जाएंगी, क्योंकि कुमारियां हैं। लिखा हुआ भी है कि कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। कुमारियों का चमत्कार नंबर 1 में गया है। मम्मा भी कुमारी है, सबसे तीखी गई। तो कुमारी में शक्ति होती है कुमार बने की। जैसे अधर कुमार होता है, अधर कुमारी होती है, यानी जो शादी कर लिया और फिर बाबा के ज्ञान में आए, वो अधर कुमार, अधर कुमारी। पर चूँकि पवित्रता का बल होता है, तो जैसे हम स्थूल पढ़ाई भी करते हैं तो बच्चे तो करते हैं ना कुमार और कुमारी, ऐसे ही ये जो आध्यात्मिक पढ़ाई है, जो स्वयं परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, तो जो कुमार और कुमारी पढ़ते हैं तो उनकी शक्ति अधिक होती है, पवित्रता के कारण, उस जन्म की पवित्रता के कारण। तो बाबा ने इसमें सबसे पहले उदाहरण मम्मा का दिया, क्योंकि मम्मा कुमारी भी थी और सबसे तीखी गई, नंबर 1। कहा जाता है डॉटर शोज मदर। मदर तो नहीं बैठ कोई से बात करेगी, यह माँ तो हो गई गुप्त, वह मम्मा है प्रत्यक्ष। कौन सी माँ? ब्रह्मा माँ हो गई गुप्त, और यह मम्मा है प्रत्यक्ष। तो तुम शक्तियों और बच्चों का काम है माँ का शो करना। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियाँ भी हैं जिनका पुरुषार्थ अच्छा चलता है। कौरव संप्रदाय में किन्हों के मुख्य नाम है न, जो महारथी हैं। यहाँ भी महारथियों के नाम हैं। कौरव संप्रदाय संसार की जो आत्माएं जो बाबा को नहीं जानती, कौरव कुल, दूसरे कुल की, तो वहाँ पे भी महारथी होते हैं कोई ना कोई। तो ऐसे ही यहाँ पे भी महारथी हैं बाबा के बच्चे। सबसे बड़ा है शिव बाबा, ऊंचे से ऊंचा भगवान, उनका ऊंचा ठाव यानी रहने का स्थान। वास्तव में ठाव तो हम आत्माओं का भी ऊंच है। मनुष्य तो सिर्फ महिमा करते रहते, जानते कुछ भी नहीं। हम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हैं, परंतु हमको जन्म मरण में आकर पाठ बजाना है। वह जन्म मरण में नहीं आते, पाठ उनका भी है, परंतु कैसे है यह भी तुम जानते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो यह शिव बाबा का रथ है। अश्व अथवा घोड़ा भी है, बाकी वह घोड़ा गाड़ी नहीं है। यह भी जो भूले हुए हैं, यह ड्रामा में नूंद है। आधा कल्प हम भी भूल में भटकते भटकते एकदम भटक जाते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, जो हम भूल गए आधा कल्प के लिए, तो किसी को दोष नहीं दिया, ड्रामा में नूंद है। तो ऐसे ही हमें भी किसी भी बात पे किसी को दोष नहीं देना होता। बाबा कभी भी बच्चों को दोष नहीं देते किसी भी बात पे। तो ये सीखने वाला पॉइंट है हम सबके लिए कि हमें किसी भी बात, चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, हमारे प्रति भी कर रहा है, तो हमें किसी को दोष नहीं देना है। सब ड्रामा में नूंद है, या ये किसका दोष है, ये माया ने किया, सामने वाली आत्मा ने कुछ नहीं किया। हम यही तो करते हैं ना।
एकदम भटक जाते हैं। अभी रोशनी मिली है तो बहुत खबरदार हो पड़ते, जानते हैं यह पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, हमको नष्टो मोहा बनना है। कमल फूल समान गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोहा बनने का पुरुषार्थ करना है। तोड़ तो सबसे निभाना है, साथ भी रहना है। यह भट्टी भी बननी थी जैसे कल्प पहले बनी थी। अभी तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रह मेहनत करनी है, यहाँ घर बार छोड़ने की बात ही नहीं है। हम तो घर में बैठे हैं ना, कितने बच्चे हैं, लौकिक भी थे ना, छोड़ा कुछ भी नहीं। सन्यासी तो जंगल में चले जाते हैं। तो यहाँ बेहद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होती है बाबा की याद से, और नष्टो मोह बनना होता है, क्योंकि काम पे, क्रोध पे, लोभ पे विजय पा लेते हैं, अहंकार पे भी आत्मिक स्थिति से कर लेते हैं। पर आखिरी पेपर किसका है? नष्टो मोह स्मृति लब्धा। चाहे वो लौकिक परिवार की आत्माओं से मोह है, और चाहे वो ब्राह्मणों से ही मोह हो जाता है बाद में। बाबा कहते हैं ना कि लोहे की जंजीरों से छूटे पर सोने की जंजीरों में बंध गए। तो इसलिए नष्टो मोह का बनना ज़रूर है। हम तो शहर में बैठे हैं तो उनसे तोड़ निभाना है। बाप की रचना है, बाप कमाकर बच्चों को वर्षा देते हैं। पहले तो वर्षा देते हैं काम विकार का, फिर उनसे छुड़ाकर निर्विकारी बनाना बाप का ही काम है। ऐसे भी होते हैं कहाँ बच्चे माँ बाप को ज्ञान देते हैं, कहाँ माँ बाप बच्चों को ज्ञान देते हैं। यह है ही राजयोग, वह है हठ योग। आत्मा को नॉलेज मिलती है परमात्मा से। मैं, जो ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, मैं राजाओं का राजा था, अब रंक बना हूँ। रंक से राव गाया हुआ है। बच्चे जानते हैं हम जो सूर्यवंशी थे अभी शूद्रवंशी बने हैं। यह भी समझाना पड़ता है, नरक और स्वर्ग अलग है, मनुष्य यह नहीं जानते। तुम्हारे में भी कितने बच्चे कुछ नहीं जानते, क्योंकि तकदीर में नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। किन की तकदीर में कुछ नहीं है, किन की तकदीर में सब कुछ है। तकदीर पुरुषार्थ कराती है, तकदीर नहीं है तो पुरुषार्थ क्या करेंगे। एक ही स्कूल है, चलता रहता है। कोई बच्चे आधा में गिर पड़ते, कोई चलते चलते मर पड़ते। जो बच्चे छोड़ जाते हैं आधा में गिर पड़ते, फिर से पतित बन जाते और फिर छोड़ देते हैं। जन्म लेना और मरना बहुत होता है, यानी बहुत सारे बच्चे आते हैं और चले जाते हैं। यह नॉलेज कितनी वंडरफुल है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाकी कर्मातीत अवस्था को पाना इसमें सारी मेहनत है। तो अंततः की सभी आत्माएं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होंगी, उससे पहले नहीं। जब विक्रम विनाश हो तब तो उड़ सके। ध्यान से ज्ञान श्रेष्ठ है। ध्यान में माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, इसलिए ध्यान से ज्ञान अच्छा है। ऐसे नहीं कि योग से ज्ञान अच्छा है, ध्यान के लिए कहा जाता है। ध्यान में जाने वाले आज है नहीं। ध्यान और योग अलग अलग चीज़ है। योग तो होगी बाबा की याद, स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना, ये हो गया योग। ध्यान हो गया साक्षात्कार, सत्युग के साक्षात्कार, सीन सीनरियाँ देखना, और कुछ भी जो देखना उसको ध्यान कहा गया है। तो उससे तो ना उसमें कोई शक्ति है ना उससे कोई प्रारब्ध है, तो उससे तो बेहतर ज्ञान है। तो जैसे कहा गया कि मम्मा का कोई भी साक्षात्कार कभी भी नहीं हुआ, पर वो ज्ञान के आधार पर सर्वोच्च गई।
इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ हुआ। पर अगर ज्ञान और योग का कंपैरिजन करें तब ये नहीं कहेंगे कि ज्ञान योग से बेहतर है, तब ऐसा नहीं कहेंगे। ये सिर्फ ध्यान से अच्छा है, क्योंकि ध्यान की कोई प्रारब्ध नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ध्यान यानी जो ध्यान में जाते थे, जो साक्षात्कार करते थे, बाबा कह रहे हैं आज वो यज्ञ में नहीं है। योग में तो कमाई होती है, विक्रम विनाश होते हैं, ध्यान में कोई कमाई नहीं है। योग और ज्ञान में कमाई है। ज्ञान और योग बिगर हेल्दी वेल्दी बन नहीं सकते। फिर यह घूमने फिरने की एक आदत पड़ जाती है, यह भी ठीक नहीं। ध्यान नुकसान बहुत करता है, ज्ञान भी सेकंड का, योग कोई सेकंड का नहीं है। जहाँ जीना है वहाँ योग लगाते रहना है। ज्ञान तो सहज है, बाकी एवर हेल्दी निरोगी बनना इसमें मेहनत है। सवेरे उठकर याद में बैठने में भी विघ्न बहुत पड़ते हैं। पॉइंट्स निकालते हैं तो भी बुद्धि कहाँ की कहाँ चली जाती है। सबसे जास्ती तूफान तो पहले नंबर वाले को आएंगे न। तो पहले नंबर वाला कौन? प्यारे ब्रह्मा बाबा। तो सबसे जास्ती तूफान उनको आए। जो लीडर होता है ना, वो फ्रंट में होता है। तो फ्रंट की कोई भी बात को सबसे पहले किसके ऊपर आएगी? जो लीडर होगा। तो हमारे उस्ताद कौन? साकार में हमारे वैसे उस्ताद तो शिव बाबा है, निराकार ही। तो इसलिए सारी बातें किसके ऊपर, यानी कि जो तूफान आते हैं वो ब्रह्मा बाबा के ऊपर। शिव बाबा को तो आ नहीं सकते। बाबा हमेशा समझाते रहते हैं तूफान तो बहुत आएंगे, जितना याद में रहने की कोशिश करेंगे उतना तूफान आएंगे। उनसे डरना नहीं है, याद में रहना है, स्थिर होना है। तूफान कोई हिला ना सके, यह अंत की अवस्था है। यह है रूहानी रेस। शिव बाबा को याद करते रहो, यह भी समझने की और धारण करने की बात है। धन दान नहीं करेंगे तो धारणा नहीं होगी। पुरुषार्थ करना चाहिए। दो बाप की पॉइंट किसको समझाना बहुत इजी है, यह भी तुम ही जानते हो। बाप 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। तुम कहेंगे इन लक्ष्मी नारायण को बाप से 21 जन्मों का वर्षा मिला है। बाप ने उनको राजयोग सिखलाया और कोई मुख से कह नहीं सके कि उन्हें भगवान ने यह वर्षा दिया है। तो लक्ष्मी नारायण को जो 21 जन्मों का वर्षा मिला, वो तो सिर्फ हम ब्रह्मा कुमारियों को पता है, और तो संसार में कोई कह ही नहीं सकता ये बात। दुनिया में कोई किस बात में खुश रहता है। तुम जिस बात में खुश हो उसको कोई नहीं जानते। हम खुश किस लिए हैं? कि हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। बाबा की दी हुई सौगात सत्युग आने वाला है। हमें सुख और शांति का वर्षा मिल रहा है बाबा से। और इन सब से सर्वोच्च बात कि आज बाबा के संग हैं। बाबा हर क्षण हमारे संग हैं। वो निराकार परमात्मा जिसको सारा संसार ढूंढ रहा है, वो प्यारा बाबा हमारे संग है। तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी? मनुष्य तो अल्पकाल क्षण भंगुर के लिए खुशी मनाते हैं। तुम हो सच्चे ब्राह्मण कुलभूषण, जो योगी और ज्ञानी हो। तुम्हारे इस अतीन्द्रिय सुख की खुशी को और कोई जान नहीं सकते। वह तो क्या क्या माथा मारते रहते हैं, मून पर जाने का पुरुषार्थ करते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट मेहनत करते हैं। उन सब की मेहनत बर्बाद हो जानी है। तुम बिना कोई तकलीफ के ऐसी जगह जाने का पुरुषार्थ करते हो जहाँ और कोई जा ना सके। तो वो तो सिर्फ चांद तक जाते हैं, इससे ऊपर तो नहीं जा सकते ना। और बाबा कह रहे हैं हम बिना मेहनत के कहाँ पहुँच जाते हैं? अपने घर परम धाम और सूक्ष्म वतन, बिना मेहनत के।
एकदम ऊंच से ऊंच परम धाम में जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की प्यारे मीठे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, गृहस्थ व्यवहार में रहते नष्टो मोह भी बनना है, साथ साथ सबसे तोड़ निभाते कमल फूल समान रहना है। दूसरा पॉइंट है, धारणा करने के लिए ज्ञान धन का दान जरूर करना है। तो वो जो धारणा होती है उसके लिए ज्ञान धन का दान करना है। ज्ञान और योग से अपनी कमाई जमा करनी है, बाकी ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। वरदान मिल रहा है प्यारे मीठे सदगुरु जी से, संतुष्टता के सर्टिफिकेट द्वारा भविष्य राज्य भाग्य का तख्त प्राप्त करने वाले संतुष्ट मूर्ति भव। संतुष्ट रहना है और सर्व को संतुष्ट करना है, यह स्लोगन सदा आपके मस्तक रूपी बोर्ड पर लिखा हुआ हो, क्योंकि इसी सर्टिफिकेट वाले भविष्य में राज्य भाग्य का सर्टिफिकेट लेंगे। तो रोज अमृत वेले इस स्लोगन को स्मृति में लाओ। जैसे बोर्ड पर स्लोगन लिखते हो, ऐसे सदा अपने मस्तक के बोर्ड पर यह स्लोगन दौड़ाओ, तो सभी संतुष्ट मूर्तियां हो जाएंगे। जो संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न है। तो मैं संतुष्ट मूर्ति हूँ, या मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। यह सुमान सदा अमृत वेले के समय अपनी बुद्धि में मस्तक रूपी बोर्ड पर लगाना है, याद करना है, क्योंकि जो संतुष्ट आत्मा होगी वही सदा प्रसन्न होगी। स्लोगन है, आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। आपस में स्नेह और संतुष्टता संपन्न व्यवहार करने वाले ही सदा सफलता मूर्त बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाप दादाजी का।